बताया था। चलिए देखिए बेटा, आपको जहां तक डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तो आज हम आपको और भी नई चीज़, लेक्चर 3 है और आपको पिछले टर्म में जो बताया गया था आपने देखा होगा, और नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स दिखाइए, पिछले टर्म वाले हैं कि नहीं किसी के पास? नोट किया पूरा? लाओ इधर दिखाओ जल्दी से। कहाँ तक आपको बताया था? ये आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। एक बार पेज पलट के देखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, अब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक चीज और देखेंगे, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में याद रखो, ट्रेस ही बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में भी ट्रेस बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है जरा देखेंगे। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2 3 4 1 6 5 3 1 8, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का ऐसे लिखते हैं, सिंबल ये होता है TRA, इसका मतलब ट्रेस ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ ए। जैसे DETA, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैसे ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मुख्य विकर्ण के सभी तत्वों का जो योग होता है उसी को हम ट्रेस ऑफ ए बोलते हैं। नोट कर लीजिएगा, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सब का समेशन ही ट्रेस ऑफ ए होता है। ठीक है बेटा, उन सब का ट्रेस ही आपका क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या हो? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी इसको हिंदी में भी ट्रेस ही बोलते हैं, ध्यान रखना। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जो उसके मेन डायगोनल हैं उन मेन डायगोनल एलिमेंट्स का जो समेशन होगा उसी को ट्रेस ऑफ ए बोलेंगे। तो यहां पर ट्रेस ऑफ ए क्या होगा बेटा? 2 + 6 + 8, यानी या कह सकते हो 2 और 6 8 और 8 16, ये ट्रेस ऑफ ए होगा। तो याद रखना है ट्रेस का मतलब क्या होता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स TRA करके लिखा होगा शॉर्टकट में। ट्रेस ऑफ ए का मतलब हुआ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन जब भी हम मेनली आपसे बोले डायगोनल तो समझ जाना इसी को नाम दिया जाता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स या लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। तो इन सब का समेशन ही आपका क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए होता है। तो यहां पर ट्रेस ऑफ ए 16 होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन पर बात करेंगे। नोट कर लिया? बोलिए, नोट कर लिया सभी ने? मिटा दिया जाए और एक क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो वेरी गुड। थोड़ा आप नोट भी साथ में करते रहा करें ताकि टाइम जो है वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू 3 1 2 5 4 2 1 6 0 एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 1 3 2 5 2 1 6 3 1, तो यहां पर कह रहा है देन फाइंड ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। तो यहां पर ट्रेस ऑफ A और ट्रेस और B का समीशन पूछ रहा है, फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, जल्दी से करिए आप सब लोग भी। ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B का मतलब हुआ, ट्रेस ऑफ A का मतलब हुआ इसके डायगोनल एलिमेंट्स का समीशन। तो 3 + 4 + 0 ये A मैट्रिक्स के डायगोनल का समीशन होगा। ट्रेस ऑफ B का मतलब हुआ B मैट्रिक्स के डायगोनल का एलिमेंट का समीशन। इसका मतलब 3 और 4 7 और 1 8 8 2 10 और 1 11, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में? बोलिए सभी बच्चे बताइए, समझ में आया है बात कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकाला जाता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। बहुत बढ़िया, देखो धीरे धीरे करके ऐसे सीखना है, हम पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। अभी जो चल रही है बातचीत वो पूरी मैट्रिक्स पे बातचीत चल रही है। जेईई मेन में जो सवाल आते हैं डिटरमिनेंट के किस पोर्शन से आते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लगभग हर शिफ्ट में इस डिटरमिनेंट का एक क्वेश्चन जरूर है, कंपलसरी है। इसका भी हो भी सकता है, लेकिन इसका तो कंपलसरी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सवाल जरूर होता है। तो ये भी पूरा डिटेल में हम बताएंगे, तो पूरा चैप्टर एक साथ ही कवर कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।
जिसे हम हिंदी में कहते हैं सहखंडज आव्यूह। उस पूरे को लिख सकते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स भी लिख सकते हो या एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। एडजॉइंट का मतलब होता है सहखंडज आव्यूह, ठीक है। अच्छा, इस एडजॉइंट जैसे हमने हेडिंग डाल दी तो हेडिंग डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे को फैक्टर की, तो को फैक्टर को ब्रैकेट में लिख सकते हो सहगुणनखंड, लिख लीजिएगा। यही चल रहा, बीच में लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, परेशान हो। और ये माइनर, माइनर का मतलब होता है उपसारणिक। को फैक्टर का मतलब सहगुणनखंड, माइनर का मतलब उपसारणिक, ये लिख सकते हो आप। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो हिंदी में ब्रैकेट में लिख दिया करें। हम एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश, लेकिन बता दोनों भाषाओं में रहे। को फैक्टर को हिंदी में कहा जाता है सहगुणनखंड, और माइनर को यानी सहगुणनखंड ऐसे लिखना है, सहगुणनखंड ये होता है। और माइनर का मतलब उपसारणिक, ऐसे लिख दो, उसके ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे नीचे लिखो गड़बड़ हो जाएगा। इसी के ब्रैकेट में सहगुणनखंड ये होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। को फैक्टर को हम CIJ करके दिखाएंगे, यानी किस रो किस एल, और इसको MIJ करके। देखो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दिया 2 3 4 1 6 11 2 3 9, अगर मैंने कहा व्हाट इज, पहला क्वेश्चन किया व्हाट इज द कोफैक्टर, व्हाट इज द कोफैक्टर, व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 11। इसमें कह रहा है 11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द माइनर, माइनर यानी उपसारणिक ऑफ एलिमेंट 11, यानी आपको 11 एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है और 11 एलिमेंट का माइनर बताना है। तो दोनों बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से आपको देखनी है। एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है कि कोफैक्टर क्या होगा और माइनर क्या होगा, ये सब बातें बतानी। तो जल्दी से बताइए कैसे होगा, जरा देखते हैं, इसको समझते हैं बेटा। कोफैक्टर के बारे में बोल दिया, सहगुणनखंड, माइनर का मतलब होता है उपसारण। इसी में हेडिंग डालिए, आप इसको लिखते रहो, कोई परेशान ना हो। वो हेडिंग वो चल रही है, इसमें ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं उनको हम नोट कर रहे हैं कि कोफैक्टर क्या, आज समझ लेना कोफैक्टर क्या होता है, आज समझ लेना माइनर क्या होता है। अगर हम किसी क्वेश्चन में लिखें M12 प्लस जो है C31, तो क्वेश्चन में दिया होगा MIJ माइनर होता है और C31 मान लीजिए कोफैक्टर, तो कैसे निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं मालूम है तो। जेमेन में ये सवाल कोई मैट्रिक्स दे दिया, ये पूछ लिया जाए तो आप परेशान हो जाओगे। तो घबराना नहीं है, आप इन सवालों को आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा को CIJ डिनोट को फैक्टर ऑफ ए एलिमेंट और माइनर MIJ डिनोट द को फैक्टर, मतलब सॉरी माइनर ऑफ ए एलिमेंट। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं कि को फैक्टर क्या चीज है। देखो बेटा, जब भी आप कोफैक्टर को दिखाओगे, C से दिखाना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जिस एलिमेंट को आप कोफैक्टर पूछ रहे हो, ध्यान रखना जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, पहली बात ये एडजॉइंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात कर सकते हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट होता है, किसी और मैट्रिक्स का नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते थे, लेकिन हमने लिख दिया कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर। बाकी अगर हमने कहा यार इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो, मीनिंगलेस, इसका कोई एडजॉइंट का मीनिंग नहीं है। एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो ये हमेशा याद रखना, एडजॉइंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। अब मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है, तो सबसे पहले मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा, ये किस रो में है, सेकंड रो में है, और किस कॉलम में, ये सेकंड रो में है और ये किस कॉलम में है, सेकंड कॉलम नहीं सॉरी थर्ड रो में है। ये वाला एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो थर्ड रो में है, तो रो पहले लिखना और किस कॉलम में, सेकंड। तो हमेशा रूल ये होता है कोफैक्टर में -1 की पावर इन दोनों का समेशन लिख दोगे, ये रूल है, ध्यान रखना। और उसके बाद ये जिस कॉलम में है और जिस एलिमेंट मतलब जिस कॉलम में है वो एलिमेंट और जिस रो में उसको हटा दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए 2 3 2 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी C32 इस एलिमेंट का ये 6 - 6 ये 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा, लेकिन क्या होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 - 6। अच्छा सर ये लिखना जरूरी है, ये ना भी लिखा करो, लेकिन ये एक बात ध्यान रखना, -1 की पावर इवन, इवन का मतलब है सम, सम का मतलब आपका जोड़ा बनेगा, तो ये 1 हो जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर, तो माइनस का जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, जिस कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन -1 की पावर अगर ऑड है, ऑड का मतलब है विषम, तो ये -1 होगा। तो बस तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है, इन दोनों का समीशन, इन दोनों का समीशन क्या है, या एक और सबसे बढ़िया तरीका एक और बता दें, ये समझो प्लस माइनस प्लस माइनस,
मतलब जहां भी जाना है साइन ऐसे बदलना है, प्लस अगर मुझे करना है यहां से स्टार्ट करना है तो साइन ऊपर से लाओ, प्लस माइनस, और इधर जाना है मान लीजिए मतलब ये होगा, ऊपर से आना है तो प्लस माइनस, जिधर भी जाना है प्लस माइनस, नीचे आना प्लस माइनस, और इधर जाना है तो प्लस माइनस। शुरुआत इधर से करेंगे, मतलब शुरुआत यहां से नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई साइन दोगा, या करना चाहो तो यहां से साइन लाओ, उस पर प्लस से माइनस और फिर प्लस फिर माइनस, ये होगा। तो कोफैक्टर निकालने का सबसे सिंपल सा तरीका है, चाहो तो ये भी तरीका लगा दो या चाहो तो ये लगा दो कि इन दोनों को ऐड करने पर अगर ऑड आ रहा है तुरंत आप माइनस लिख दिया करो, अगर इवन आ रहा है तो -1 की पावर इवन क्या होगा, 1 होगा, इसलिए आपको प्लस लिख दिया करो, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर जो होगा 0 होगा। अगर माइनर की बात करेंगे तो माइनर में ध्यान रखना, इसमें शुरुआत -1 की पावर i + j से होती है, इसमें शुरुआत इन दोनों को ऐड करते हैं, और इसमें ये हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए, ये वैल्यू आपका माइनर हो जाता है। मतलब कोफैक्टर और माइनर में ध्यान रखना। अगर मॉड की बात करेंगे तो मॉड हमेशा दोनों का सेम होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर और उसका मॉड क्या होता है, हमेशा सेम हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसकी जो वैल्यू होगी अपोजिट साइन हो सकती है, इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर इसका माइनर बोला जाए, इस वाले एलिमेंट का माइनर बोला जाए, तो ये किस रो में है, 3rd रो 2nd कॉलम। तो यहाँ पर जो आप ये लिखते हो ये नहीं लिखना है, आपको इतना नहीं लिखना, बस ये देखना है कि वो एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है। तो ये वाला जो एलिमेंट है 3rd रो, मतलब उस जिस रो में है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम उसको हटा दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आप देखिए 6 - 6 माइनर भी 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, चलो ये तो हो गई बात, ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 0 है, दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर 0 है। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं इस वाले एलिमेंट के कोफैक्टर की, जिसको सर्कल किया है, तो बताओ इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा। अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ये देखेंगे किस रो में है, किस रो में है, 2nd रो में, और किस कॉलम में, 1st कॉलम। तो -1 की पावर इन दोनों को ऐड करके लिखना पड़ता है, और ये एलिमेंट जिस कॉलम में है और जिस रो में है, जिस कॉलम में है, जिस रो में, उसको छोड़ दीजिए। तो 1 11 2 9। अब इसको सॉल्व करेंगे -1, क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, और ये 9 माइनस का 22, जिस कारण क्या होगा बेटा, प्लस का 13। कैसे, -13 और माइनस प्लस का 13, ये इसका कोफैक्टर। अगर माइनर की बात करेंगे तो माइनर के लिए क्या करेंगे, वो एलिमेंट जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, जिस रो जिस कॉलम में उसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, 1 11 2 9, मतलब यही लिख दो, यही वाला लिख दो, ये नहीं लिखना बस। अब ये कितना होगा, 9 माइनस का 22 यानी -13, देखो। लेकिन अगर मॉड करोगे तो मॉड इक्वल आएगा दोनों का। तो ये याद रखना है बेटा, किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। अगर ट्रिक के द्वारा निकालना चाहते हो तो ट्रिक के द्वारा आप कैसे निकाल सकते हो, वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे हमने कहा इसका मुझे निकालना है, माइनर निकालना है तुरंत, तो प्लस माइनस नीचे आना ना, इधर इधर ऐसे नहीं जा सकते हो, या तो आप किसी रो के अलोंग जा सकते हो, किसी कॉलम के अलोंग। तो प्लस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। तो इस 6 का एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो इस पे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस, तो वो लिख दो प्लस। और ये क्या होगा, जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, तो ये होगा 2 4 और 2 4, और ये कितना होगा बेटा, 2 4 और 2 9। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 18 माइनस का 8, ये 10। ये क्या होगा, इसका माइनर होगा, सॉरी कोफैक्टर होगा। अगर माइनर की बात करेंगे तो ये साइन नहीं लिखने हैं, ये साइन नहीं लिखना, माइनर में बस इसको हटा दो, इसको हटा दो, यानी इसका माइनर भी 10 ही आएगा। और आप देख रहे हो ये 2nd रो 2nd कॉलम में, जिस कारण -1 की पावर इन दोनों का समीशन पॉजिटिव आएगा, इसलिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस छोटे से क्वेश्चन का जरा जवाब दीजिएगा, फिर हम एडजॉइंट पर आते हैं। आई बात समझ में, बताई, आ गई बेटा सहजल, आवाज़ सुनाई दे रही मेरी? हाँ चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन जरा सॉल्व करेंगे और इसको बताएंगे। देखो इधर, अगर हम ये यूज करेंगे समझ जाना, ये माइनर के लिए यूज किया जा रहा है, और ये यूज करेंगे तो समझ जाना कोफैक्टर के लिए यूज किया जा रहा है। एक कोई मैट्रिक्स है 3 1 2 1 6 5 3 1 5 2, ये लिखा रहेगा, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेयर MIJ डिनोट माइनर ऑफ ए एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम, वो लिखा होगा, उसकी परेशान हो, हमने इसमें बता दिया आपको। और आपसे पूछ रहा है फाइंड आपको फाइंड करना है M32 प्लस C
2 3। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो आप बिना उसके डिटेल में नहीं करोगे, देखो कैसे करोगे। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम का मतलब 1 2 3, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इसका निकालना माइनर। तो माइनर निकालते समय कोई साइन नहीं बनाना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हटा, ये हटा, तो क्या हुआ 3 2 1 5। डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते, 15 में 2 गया, 15 में 2 कितना बचेगा 13। और C23 का मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम मतलब ये वाला। तो हाँ इसमें साइन लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो इसमें माइनस आ रहा है, इस माइनस को लिखेंगे। और ये जिस कॉलम में है, जिस रो में है उसको हटा दीजिए। तो ये जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा 3 1 6 3। ऐसे ही देख लिया करो बेटा, यहाँ पे इसको हटाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 - 6 3 और 13 में 3 गया 10, ये हमारा आंसर हो गया। तो बेटा सर इसमें और आप खुद ही देखो यार, C23 में -1 की पावर 2 + 3 होता, बाकी उस जिस मतलब जिस पोजीशन पे वो एलिमेंट है, वो जिस कॉलम में आ रहा है, जिस रो में आ रहा है, उसको हटाना है। माइनर में भी यही करते हैं और कोफैक्टर में भी यही करते हैं, बस उसका साइन देखना पड़ता है। और यहाँ पे तुम्हें मालूम है दोनों को जोड़ने पे ऑड आएगा तो माइनस आएगा, तो ये परेशान ना हो। देखो ये प्लस माइनस प्लस, ये तरीका आपको कोफैक्टर निकालते समय लगाना है। उस पर कौन सा साइन आ रहा है प्लस, तो प्लस लिखना है। और माइनर में उस पर ऊपर जो साइन है ये नहीं लिखने हैं, बस वो जिस कॉलम जिस रो में हटा के जो वैल्यू आ रही वही आपका माइनर हो गया। तो इसको जरा आप ये वाला फाइंड कीजिए। आल्सो फाइंड M11 + C33। जल्दी से बताओ C3, ये C32, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू बताओ मुझे, ये ना बताओ क्या आ रहा है इस M11 M32, मुझे इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। जल्दी से बताइए M11 और C32, जल्दी से बताइए। मैंने आपको M11 का यहाँ पर मीनिंग बताया है बेटा। M11 का मीनिंग क्या है? M11 का मीनिंग है माइनर और C32 का मतलब है कोफैक्टर। तो जल्दी से निकालिए और बताइए, जल्दी आवाज़ सुन रहे हैं हम आपकी, बताओ जल्दी से। -18 बता रहे हैं, -18। चलिए देखते हैं -18 है कि नहीं है। -12 आपका आ रहा है, चलो देखते हैं। और क्या आ रहा है बेटा आपका? -18। चलो अब देखो M11 का मतलब इसकी बात कर रहा है, तो माइनर निकालते समय कोई प्लस माइनस नहीं लगाना है, इसको हटाना है। करना दोनों केस में वही है कि वो एलिमेंट जिस कॉलम में पड़ रहा है, जिस रो में पड़ रहा है उसको हटाओ। तो भाई इस पे साइन ना दो। अब ये कितना होगा, इसको हटाया इसको हटाया, 10 10 - 15, 10 - 15 माइनस का 5। हाँ कोफैक्टर निकालते समय प्लस माइनस, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम इस वाले का, तो इस पे साइन कौन सा आएगा? प्लस, इधर आना है ना, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस आएगा। और वैसे इन दोनों को ऐड करने पे माइनस आ रहा है। तो अब ये जिस कॉलम में आएगा इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, पहले इस साइन को लिख देते हैं माइनस, ये साइन आ रहा है। और ये जिस कॉलम जिस रो में आया है, 15 में 2 माइनस होगा, 15 में 15 में 2 माइनस होगा, तो कितना बचेगा 13। और ये आपका आंसर -18 -18 आएगा बेटा, -18। कोफैक्टर और माइनर निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है प्रोसेस दोनों का सेम है, बस साइन का अंतर आ जाता है। तो इसलिए आपको ये निकालना आ गया। चलो ये वाला भी निकाल लो, अब तो जरा सही कर सकते हो सब लोग। M23 + C23, अब निकालो इसको। C23 तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3 M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम ये वाला। तो इसके लिए माइनर निकालते समय कितना होगा? माइनर निकालते समय 9 - 6 3, तो ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जो आपकी हेडिंग पड़ी हो उसको पढ़े रहने दो। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो हम बता रहे थे, केवल एडजॉइंट हमेशा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, सहखंडज आप जिसको कहते हैं, किसी वर्ग आव्यूह का सहखंडज, या उसे शॉर्टकट में सहखंडज आव्यूह बोलते हैं। इसको हम
एडजॉइंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इतनी बात को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, समझना एडजॉइंट जो वर्ड है हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रयोग को लेकर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना बेटा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे एनडीए हो या कोई भी अदर इंजीनियरिंग एग्जाम, तो ध्यान रखना आपको एडजॉइंट केवल दो ही के लिए पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब हुआ 2/2, थर्ड ऑर्डर का मतलब हुआ 3/3 और बाकी 4/4 बड़ा हो जाता है, उसलिए वो नहीं पूछा जाता, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो केवल इतने का, बाकी अगर 4/4 ऑर्डर का तो प्रोसेस वही है, लेकिन उसे नहीं पूछा। आप देख लीजिए जितने भी सवाल आए आज तक वो 2/2 ऑर्डर के 3/3 ऑर्डर के मिलेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कैसे करना है बेटा जरा सीखिए, एडजॉइंट निकालने का क्या फंडा होता है। तो हम इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे और इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिटेल में बताएंगे होता क्या है एडजॉइंट, जरा सुनिएगा। फिर हम दोनों के लिए ट्रिक बताएंगे। सर इसके लिए भी बता सकते हैं आप? हाँ सर इसके लिए तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इधर सवाल लिखा होगा, इधर आंसर होगा। सर ये तो हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना जल्दी आंसर आ जाएगा। हम तो इसको कॉपी में निकालते हैं 2.5 पन्ने 2 पन्ने लग जाते हैं, C11 C, बहुत टाइम बर्बाद होता है। CA11 कुछ लोग किताब में ए से करते हैं, कुछ लोग इससे करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। कुछ लोग कैपिटल ए से भी दिखाते हैं, कुछ लोग C से भी दिखाते हैं। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आप कैसे भी किसी से भी दिखा सकते हो। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं एडजॉइंट। पहले डिटेल में समझ लेते हैं कैसे निकलता है। आप बच्चे ये बताइए, जितने भी ऑनलाइन बच्चे वॉच कर रहे हैं हमको, ये मुझे बताइए क्या एडजॉइंट निकालना आपको डिटेल में आता है बेटा? बोलिए। देवांश, आदर्श और सैजल, इसका जवाब दो। नहीं आता है। सैजल ने कहा आता है, और ये आदर्श आपने कहा नो सर। अच्छा 12th में। क्या नाम है आपका? देवांश या आदर्श? और देवांश आपको आता है बेटा? बोलिए देवांश। आदर्श आपने कहा नहीं आता, और देवांश आप बताइए। देखो इधर, अब हम आपको चलो कोई बात नहीं, जिनको भी नहीं आता परेशान ना हो। हमारी आदत है हम 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड होगा डिटेल में, तो वो डिटेल वाला मेथड 12th स्टूडेंट के लिए ही रहता है और वो बताना जरूरी रहता है। और दूसरा मेथड होता है हमारा ट्रिक के द्वारा, कि आप मतलब वो डिटेल वाला मेथड हटा दो, ट्रिक के द्वारा ही आप, ये है कंपटीशन, हर कंपटीशन के लिए लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई वो ऑप्शन होते हैं, आपने जो सॉल्व किया है उसके नंबर नहीं मिलते हैं, आपका जो टिक लगा हुआ सही लगा है तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। और मेथड फर्स्ट, डिटेल में कहीं पे आप गलत भी कर दोगे कुछ मार्क्स तो मिलते ही हैं। तो जरा देखेंगे, सबसे पहले हम डिटेल में आपको इसको समझा दें, शॉर्ट फॉर्म में बता दें मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते, फिर उसको डिटेल में निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ध्यान रखना, आप बच्चों को याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, हर एलिमेंट का कोफैक्टर भी निकल सकता है, माइनर भी निकल सकता है। लेकिन जब भी एडजॉइंट पूछा जाएगा तो आपको सभी एलिमेंट्स के माइनर नहीं, आपको सभी के कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान देना। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालें। कैसे सर? ये डिटेल वाला मेथड है, यानी आपको कभी भी, इसमें हमने क्वेश्चन दिया एफ और फाइंड, ये सबके लिए लागू होगा डिटेल वाला मेथड। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, किसी भी ऑर्डर की हो। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमें दोनों को देखना होगा, दोनों तरीकों को देखना होगा, और तभी हमें डिटेल शॉर्टकट ट्रिक का मजा आएगा। बेटा ध्यान देना, यहां पर 9 एलिमेंट्स हैं। मैंने क्या कहा, डिटेल वाला मेथड पहले हम शॉर्ट में सुन लेते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के बेटा कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। ध्यान रखना, जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इन सभी एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। सर उसके बाद सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, सभी एलिमेंट्स से कोफैक्टर करने के बाद एक नया मैट्रिक्स तैयार करना है और उनमें उनके कोफैक्टर को लिखना है, यानी उनके कोफैक्टर को लिखना होगा। डिटेल वाला मेथड ये। तो चलिए, और सर उसके बाद
वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसे आप बी नाम दे देना, लेकिन उसमें उन एलिमेंट का यूज नहीं किया जाएगा, उनके कोफैक्टर को लिखा जाएगा उनकी जगह पर, इसकी जगह इसके कोफैक्टर, इसकी जगह कोफैक्टर। तो एक नया मैट्रिक्स तैयार होगा तो उसका जो ट्रांसपोज करोगे वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। समझ रहे हो? कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसपोज कर देते हैं, वो भी तरीका सही है, उसके बाद सबके कोफैक्टर निकालते हैं। तुम पहले जो हम बता रहे हैं वो रूल फॉलो करो, पहले आप क्या करो, इन सबके कोफैक्टर निकालो और एक नया मैट्रिक्स तैयार करो, उसमें उन एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर को रखो, उसका जैसी ट्रांसपोज करोगे बी डैश भी कह सकते हो, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो लंबा थोड़ा मेथड होता है, तो चलिए आइए निकालते हैं। सबसे पहले आप लोग भी स्टार्ट करो, पहला एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालना है ये देखना। कुछ लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है, हम सी से दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले देखना होगा किस रो में है और किस कॉलम में। तो हमेशा रूल है -1 की पावर इन दोनों का समेशन लिखना है। वो एलिमेंट जिस कॉलम में पढ़ रहा है, जिस रो में पढ़ रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। 5 6 4 3, तो यहां पर क्या होगा बेटा, C11 जो हमारा होगा ये हो गया 1, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 15 और माइनस का 24, ये आप देख सकते हो 15 माइनस का 24 यानी माइनस का 9। कहीं पे गलती हो तुरंत बता देना हमको। ये आपका पहले वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट रो सेकंड ऐसे निकालते जाओ, सबका निकालो जल्दी आप लोग भी डिटेल में, जब डिटेल लिखा है तो डिटेल में ही करना है। तो इसका भी कोफैक्टर निकालेंगे, ये किस कॉलम में है किस रो में उसको हटा दीजिए। 3 4 देखते रहिएगा, 3 4 ये होगा जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको हटा दी। 3 4 4 3, तो यहाँ पर होगा C12 कितना होगा बेटा, ये -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, ऑड है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 4 16, तो ये होगा -1 इंटू -7 यानी प्लस का 7। ये हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे। 3 4 4 3 और 9 16, 9 16 माइनस का 7 और +7। अब इसके बाद इस एलिमेंट का निकाल, ऐसे निकालते जाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 की पावर 1 + 3, एक ही बार देखना, डिटेल बार बार थोड़ा देखना, जब भी कभी बताएंगे फिर ट्रिक का यूज करेंगे। बाकी लोग जो लोग 12th में वो अपना देख लें, इस तरीके से बोर्ड में किया जाता है। ये जिस कॉलम में है जिस रो में उसको हटाएंगे, तो 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितना होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर बेटा ये 1 हो जाएगा, इवन पावर है, और इधर मल्टीप्लाई करोगे 18 माइनस का 20, 18 माइनस 20 यानी -2 हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर किस में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करते जाओ, सभी लोग निकालते जाओ सभी एलिमेंट के एक एक करके। तो ये कितना होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको हटाया इसको हटाया, 1 6 3 3, तो ये आपका C21 जो होगा ये -1 होगा, इधर मल्टीप्लाई करें 3 -18 और 3 -18 -1 इंटू माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा बेटा। इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालो, किसमें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे, ये जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको हटा दीजिए, तो क्या बचा, ये होगा 2 4 3 3, 2 4 3 3, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, ये हो गया 1 और इधर सॉल्व करेंगे 6 माइनस का 12, इसका मतलब हुआ -6। इसके बाद इसका कोफैक्टर निकालोगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 की पावर, ये 2 + 3 जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा दीजिए, ये होगा 2 4 1 6, तो यहाँ पर C23 आपका कितना होगा, ये हो गया -1 और इधर होगा 12 - 4 यानी -8। इसके बाद ये निकाल लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको याद रहे, यहाँ पे लिख देते हैं कितना कितना आ रहा है। देखो C11 आ रहा है -9, इसका कोफैक्टर आ रहा है, लाइन से निकाला है हमने 7, इसका कोफैक्टर आ रहा है -2, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, और अब नीचे थर्ड रो का, जो थर्ड रो है उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, -1 की पावर 3 + 1, ये जिस कॉलम में है जिस रो में है उसको हटा दीजिए, 1 5 3 4, तो ये कितना होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 1 और इधर हो जाएगा 4 माइनस का 15, ये होगा -11। इसके बाद ये कितना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, -1 की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे और ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाओगे,
तो ये कितना होगा 2 3 3 4, तो ये कितना होगा बेटा C3 2, ये कितना होगा माइनस का 1, इधर मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस 9 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 1। इसके बाद लास्ट हो गया 3 3 माइनस 1 की पावर, इन दोनों को ऐड करोगे और ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाओगे 2 3 1 5, तो यहाँ से C3 3 कितना होगा बेटा, ये हो गया 1 और इधर होगा 10 माइनस 3 यानी 7। तो ये आपने सभी एलिमेंट से कोफैक्टर निकाले। इसका कितना 2 1 कितना है 15, 2 2 माइनस 6 और ये आपका C2 3 माइनस 8, ये मैंने उतार दिया क्योंकि यहाँ पर हम एक नई मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं जिसको हम कैपिटल B बोल रहे हैं। ठीक है, एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे उसको कैपिटल B बोला जा रहा है। अब उन एलिमेंट्स में, अब उन एलिमेंट्स को नहीं लिखना, उनके कोफैक्टर को लिखना है। माइनस 9 7 माइनस 2 15 और ये माइनस 6 और माइनस 8 और क्या है माइनस 11 1 और 7। तो इसका जो एडजॉइंट है निकालना है क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ठीक है, आगे बताओ, यही आ रहा आंसर सबका, बोलिए सहजल बताओ बेटा और आदर्श देवांश, यही आ रहा ना एडजॉइंट, एडजॉइंट यही आ रहा बेटा आप लोगों का। चलो ठीक है, ठीक। अब देखो हमने एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एडजॉइंट अगर हमारा आ गया है तो सर इसकी ट्रिक के द्वारा निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। तो पहले मुझे सेकंड ऑर्डर का बताने दो और फिर हम ये थर्ड ऑर्डर, ये एग्जाम्पल इसको मिटाएंगे नहीं क्योंकि बड़ी मेहनत की है तब जाके ये आया है और यहाँ पर हम इक्वल टू में इसका आंसर लिखेंगे। तो आप नोट करके लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। तो ये हमारी एक प्रकार से ट्रिक है। पहला, अगर हमारा मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर का है ABCD तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, तुरंत बताओ इसका एडजॉइंट क्या होगा। इसका जो एडजॉइंट होगा, ट्रिक है, ट्रिक के द्वारा ये थर्ड ऑर्डर का डिटेल में, इसको भी डिटेल में निकालो लेकिन आएगा वही जो हम ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। आप क्या करना, इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना, D और A, और इन दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। ये आपने जो नोट कर दिया है उसको रहने दो। अब ये ट्रिक जो फर्स्ट लिखी है फिर हम यही क्वेश्चन देंगे और ये हम मिटा इसलिए क्योंकि बड़ी मेहनत से इसको निकाला है। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण, कोई मैट्रिक्स A दी है 1 -3 5 2। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका एडजॉइंट बताना है। इसका एडजॉइंट आराम से निकल जाएगा। सर ये तो बड़ी आपने आराम दिला दिया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को इंटरचेंज करो, 2 1 और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो +3 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। तुरंत आप निकाल के देख लो डिटेल में। सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट ऐसे निकालना है। सर थर्ड ऑर्डर का भी बता दीजिए। हाँ, तो थर्ड ऑर्डर का आपके सामने है, ये डिटेल वाला मेथड अभी ट्रिक से इधर निकालेंगे और वो जो डिटेल से निकाला गया है वो और ये मैच करेगा। चलो इसको मिटा दें। आया समझ में? आदर देवांश और सैजल गुप्ता, आया बेटा समझ में ये बात? बोलिए, रिप्लाई कीजिए तुरंत। देखिए इधर देवांश, आदर्श और ये सैजल नहीं देख रहे हैं क्या? चलो चलो बहुत बढ़िया, वेट करिए जरा 1 मिनट। चलिए अब ये आ गया है तो बहुत बढ़िया। तो ये देखो ट्रिक कमाल की है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। आज के बाद ये नहीं करना ये C11 वो ये हटाओ ये मेथड, इन दोनों को इंटरचेंज करना है तुरंत और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये मेथड 12th के लिए नहीं सही है, ये केवल ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये क्या है, ओनली फॉर कंपटीशन के लिए है। 12th में स्टूडेंट लगाएगा, अगर डायरेक्ट लगाएगा तो नंबर भी डायरेक्ट मिल जाएंगे, इसलिए आप डायरेक्ट मत लगाना। आइए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड ट्रिक देखेंगे। ट्रिक देखेंगे तो हम एक क्वेश्चन लेंगे उसके लिए, और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 4 2 3 4 1 5 6 3 4 3। तो हमें एडजॉइंट निकालना है। आता है इक्वल टू में निकालना? बोलो, किसी बच्चे को आता है? इक्वल टू में निकाल लेता है कोई स्टूडेंट? ये आंसर एक लाइन में आंसर आ जाए, नहीं आता होगा? आता है आप लोगों को? बताइए, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, एक लाइन में आंसर निकाल लोगे इक्वल टू में? बोलिए।
ये जो आपके सामने ए दिया हुआ है और इसका एडजॉइंट हमारा ये आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, रिप्लाई कीजिए जल्दी से। कोई जानता हो तो फिर हम देखें क्या जानते हो आप। बता सकता है कोई? सुनाई दे रही है आवाज? नहीं जानते हो? चलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे। नहीं जानते, कोई बात नहीं बेटा। आप देखो इधर, बहुत ध्यान से देखना। ये कंसंट्रेशन पूरी यहां पर होनी चाहिए, इधर नहीं होनी चाहिए कंसंट्रेशन कि तुम ये आंसर एडजॉइंट निकाला है तो इधर पहले देख लो एक बार। आपने देख लिया, अब इधर आंखें नहीं जाएं आपकी, आपकी आंखों को इधर देखना है, पूरा फोकस। जब हम कंप्लीट लिख दें, अब हम कहेंगे उधर देखो, तब आपको इधर से इधर मैच करना है और तब आप देखोगे यार ये तो कमाल की ट्रिक है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये कमाल की ट्रिक तभी समझ में आएगी आपको जब आपका पूरा ध्यान, वेट करेगा, अभी इसमें एंड होने वाला है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने कोई मैट्रिक्स दी है और हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ये देखना है कितने एलिमेंट्स हैं। ये 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक बता रही है। इसके लिए तो हमने सिखाई दिया आपको कि कभी कोई मैट्रिक्स ए दी है 7 2 -3 और 4, अगर इसके लिए हमने एडजॉइंट निकालना सिखाया है आपको, तो ये आपको सेकंड ऑर्डर के लिए समझ में आ गया है। क्या करना है आप बच्चों को सेकंड ऑर्डर के लिए? आपको क्या करना है सेकंड ऑर्डर के लिए? इन दोनों को इंटरचेंज करना है, 4 7, और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या होगा बेटा? एडजॉइंट होता है। ठीक है, अब हम यहां पर सीख रहे हैं थर्ड ऑर्डर के लिए एडजॉइंट निकालना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, ये नंबरिंग ऐसे दोगे, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबरिंग कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। लेकिन जब हम 1 2 3 करके ऐसे लिख रहे हैं तो लिखना हमें ऐसे 1 2 3। कुछ बातें बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। लिखना ऐसे 1, ये नंबर ऐसे करें 1 1 का मतलब जब 1 हम इसको कुछ भी इस पर देखेंगे, फोकस करेंगे तो यहाँ पे लिखना होगा। सेकंड नंबर का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सेकंड मतलब यहाँ पे लिखना उल्टा। थर्ड का मतलब ये हो गया, लेकिन ये यहाँ पर लिखना है। जो भी अभी आपको तरीका बताएंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। फोर्थ का मतलब हुआ 1 2 3, फोर्थ पोजीशन ये होगी, फिफ्थ पोजीशन ये होगी, सिक्स्थ पोजीशन ये होगी, एट्थ पोजीशन ये होगी। कैसे? 3 और 3 6 और 7 और 8, ये एट्थ पोजीशन, ये 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होगा। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, पहला तरीका इधर देखो, यहाँ पर लिखना है। तो आप ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको हटा दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करो, इस पर मत ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई करो। 5 × 15 - 24, तो जो आ रहा है उसको लिख दीजिए -9। अभी देखते रहो। फिर सेकंड एलिमेंट को, इस वाले को देखेंगे, तो ये इसको हटाना है जिस कॉलम में है और जिस रो में उसको हटा दीजिए। इनको मल्टीप्लाई करना है, 9 - 16, यानी इसको हटा देना है, इसको हटा देना है। 9 - 16 - 7 इधर लिख दो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर वाला ये एलिमेंट है, इसको हटाया जिस कॉलम में है, जिस रो में उसको हटाया, तो ये होगा 18 - 20, 18 - 20 - 2, लिखते जाओ। और 1 2 3 1 2 3, अब चौथा नंबर ये हो गया। ये जिस कॉलम में पड़ रहा है, जिस रो में पड़ रहा है उसको छोड़ दो, तो ये क्या होगा? 3 - 18, 3 - 18 - 15, चौथे नंबर वाला इधर लिखना है। पांचवा नंबर ये है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। देखो ये जिस कॉलम में है और इसको हटाइए। 6 - 12, तो -6। बोल दो सर इसमें टाइम, तो ये भी तो देखो बन तभी तो चला जा रहा है एडजॉइंट, ये समय लगता है, तो तुरंत आ रहा है आंसर। तो ये क्या होगा? इस एलिमेंट 5वें नंबर, तो इसको हटाया। यहां पर आ जाइए, जल्दी से देखिए। तो यहां पर क्या बताया आप बच्चों को? आ गए सब बच्चे? सहजल बोलिए जल्दी से, और देवांश
चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आगे बताएंगे, देखिए इधर। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे, एलिमेंट जैसे ये लिखा है, जो फिफ्थ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब सिक्स्थ एलिमेंट ये हो गया, सिक्स्थ एलिमेंट ये हो गया 1 2 3 4 5। अब ये सिक्स्थ एलिमेंट है, ध्यान देते रहना, नहीं आए परेशान ना हो थोड़ा यार, इतनी जल्दी आंसर दे रहा है, अगर कितना भी मुश्किल लगे फिर से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 तक हो गया, छठवां इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो 12 - 4 8 लिखेंगे। ये 6 नंबर तक हो गया। 7वां नंबर, इसको हटाया, इसको हटाया, तो 4 माइनस का 15 माइनस का 11। अब ये 8वां नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हटाया, इसको हटाया, 8 माइनस का 9, 8 माइनस 9 माइनस का 1, और लास्ट एलिमेंट ये, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, 10 - 3 7। अब आप क्या करना, अभी आंसर नहीं हुआ, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका साइन बदलना पड़ता है। ये वाला मिडिल वाला, इसके मिडिल में, इसके मिडिल में, इसके मिडिल में, इसके मिडिल में, इनमें क्या करना पड़ता है सर, माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रखना, 1 2 3 4, याद रखना, ये सब ट्रिक कह रहा है कि सब निकालने के बाद ये 4 एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई करना है। इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस, माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस और माइनस, और ये प्लस। अब अपनी नज़र ले जाओ उधर, क्या ये आंसर बिल्कुल आइडेंटिकल, एक दोनों हैं आइडेंटिकल, देखिए पूरा पूरा आइडेंटिकल है, ठीक है। वो यहाँ पर माइनस था ना, तो हमने माइनस मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो प्लस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो, एक एक एलिमेंट चेक करो, -9 15 -11 7 -6 1 -2 -8 7। देखो कितनी कमाल की ट्रिक है, तुरंत आंसर एडजॉइंट निकालने का दे रही है। तो परेशान ना हो भाई, एडजॉइंट निकालने का मेथड हमें पता चल जा रहा है तुरंत, लेकिन हम इसको 1-2 क्वेश्चन की मदद से डायरेक्ट करने की कोशिश करो बेटा, जो इतना 2-3 पन्ने में आप करते थे अब ना करना, ठीक है। डायरेक्ट ही ऐसे निकालना और मुझे बताना, और जब भी एलिमेंट आप बताते हो तो रो में बताना। जैसे आप आंसर, कुछ लोग देते -9 7 2 -2, हम समझ जाएंगे, -7 -9 15 -11 7 -6 1 -2 -8 7। तो जल्दी से निकालें, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्रिक के द्वारा आप एडजॉइंट निकालेंगे अब तुरंत। तो ये हमने इसलिए आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि हमने जो इसमें मेहनत की है वो भी आपके सामने लिखी थी, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी लिखा था। लेकिन अब जो मेहनत है वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो रिजल्ट है वही प्राप्त करेंगे। और देखिए आपके सामने किस तरीके से आ रहा है, बहुत कम समय लगता है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन देते हैं और उसमें आप बच्चों से पूछते हैं, देखते हैं कितने लोग एडजॉइंट निकाल पाते हैं। तुरंत क्वेश्चन लिखेंगे और निकालो, प्रयास करो, नहीं आएगा एक बार और सिखा दिया जाएगा। 1 3 2 4 5 3 2 4, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। जल्दी से बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा, जल्दी से निकालें। सभी स्टूडेंट्स निकाल के दिखाएं एडजॉइंट क्या आएगा इसका। जल्दी बताओ बेटा, एडजॉइंट क्या होगा इसका। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और तुरंत बताना है, इक्वल टू में आंसर बताना है आपको कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होगा। आसानी से आ जाएगा, तुरंत बता दोगे। बताइए कैसे होगा, निकल जाएगा ना। जल्दी से निकालें सभी स्टूडेंट्स, और फिर हम आंसर जब लिखें तो आप एक बार और देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये बस बता दिया है, अब आप खुद ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको निकाल के दिखाएं, बस इसको निकाल के दिखाएं, आंसर बताएं कैसे आ रहा है आंसर। एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आया, सैजल, देवांश, आदर्श, आया बेटा आंसर। इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपने निकाल लिया, बोलो जल्दी से बताइए, इसका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो इधर, अब हम बता रहे हैं, नहीं आया परेशान, 1 मिनट रुक जाओ। 6 11 रो में ना, -10 और बोलो, दूसरी रो बोलो, -8 बोलो बेटा, -8 और थर्ड रो
731, यही आ रहा, 7 - 3 1, यही आ रहा बेटा। चलिए अब हम देखते हैं क्या होगा। इसको हटाए, देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट वाले को देखेंगे जल्दी से, 16 - 10, 16 - 10 6। इसको दूसरे नंबर वाला, इसको हटाए, उसको हटाए, 12 - 4 8। तीसरे वाला इसको हटाए, 15 - 8 7। इसका ये हटाएंगे 4 - 15, ये 4 - 15 - 11। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर वाला 4 - 6 - 2, इसको हटाएंगे, 5 - 2 3, इसको हटाओगे, छठवें नंबर यही तो है, सॉरी छठवां नंबर तो ये था, तो 5 - 2 3 लिख दिया। अब सातवां नंबर ये है, तो इधर हटाएंगे 2 - 12 माइनस का 8, इसको हटाओगे तो ये कितना होगा, 2 - 12 माइनस का 10, ये होगा बेटा। इसको हटाएंगे ना, सातवें नंबर वाला 2 - 12 माइनस का 10। उसके बाद ये इधर होगा 2 - 9, 2 माइनस ये यहाँ पर है, तो इसको हटाएंगे, 2 - 9 माइनस का 7, और लास्ट 4 - 3 1, यही आ रहा है। तो ये देखो बेटा, ये आपने 4 एलिमेंट, बाकी माइनस मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपका 6 - 8 7, 11 - 2 - 3 -10। ये वाला एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, बाकी सब ठीक है बेटा। सहजल आपका आया ये आंसर? आदर्श, देवांश बोलिए, रिप्लाई आ गया, चलो ठीक है। तो अब एडजॉइंट इस तरीके से निकालते हो। कमाल की ये ट्रिक है, बहुत ही जल्दी आप किसी से अगर बोलोगे 1 मिनट में हम निकाल के दिखा देंगे, विश्वास नहीं मानेगा, तो आप उससे शर्त लगा सकते हो और तुरंत उसको 1 मिनट में करके दिखा सकते हो कि देखो 1 मिनट में हम तुम्हारे सामने आंसर लिखते, तुम सवाल बनाओ, आंसर हम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये बताइए बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन में कह दूं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ध्यान रखना, AIJ, इसका मतलब इसका एडजॉइंट आ रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या था, 7 था, ये कौन से नंबर, 7 है ना, तो 7। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम कह दें A32 क्या होगा, तो बेटा घबराना नहीं, ये कहना चाह रहा है, ये आपका मैट्रिक्स, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का शॉर्टकट में, ये कहना चाह रहा है इस एडजॉइंट में जो थर्ड रो सेकंड कॉलम में पढ़ रहा है, वो थर्ड रो सेकंड कॉलम में पढ़ रहा है, वो कौन है बेटा, ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, -3। अगर हम कह दें A12 प्लस A32 क्या होगा इसमें, तो A12 मतलब एडजॉइंट निकाल लिया आपने, एडजॉइंट निकाल लिया, तो ये डिटेल में है, इसको अगर डिटेल में लिखोगे तो यही मतलब हुआ उसका, ऐसे लिखोगे तो ये A11 इस तरह से हो गया, ये सब एलिमेंट दिए तो हैं आपको। तो A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी -2 प्लस थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी ये हो गया -3, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे -5। तो चलिए आइए एक ऐसा ही कमाल का क्वेश्चन लेना चाहते हैं हम। तो एडजॉइंट के बारे में तो आपको बता दिया, ठीक है, चलो एडजॉइंट पर अभी और क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा जो 3 क्लास हो गई हैं उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है। एक क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास एक PDF आई थी कल, आज भी आई कि नहीं आई, आज आई है, और लोगों के पास आई कि नहीं आई बताइए, जितने ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं, आई है, ठीक है। तो आप जो कल एक PDF आई थी जिसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन था, उसको जरा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी होने ज़रूरी हैं, 3 लेक्चर के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कोई सा भी कॉन्सेप्ट में लग सकता है। ये पेपर है JEE मेन, जिनके पास नहीं है हम लिख भी देंगे क्वेश्चन, परेशान ना हो, क्वेश्चन की PDF इसलिए आपके पास है ताकि वो सेव रहेंगे क्वेश्चन आपके पास। और ये S1 का मतलब शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, A आपको दिया हुआ था, देखो इधर, प्रयास करें, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, तो हम ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फील करो कि आप ही कर रहे हो। ये कोई A की पावर 4 दिया हुआ है AIJ, और इसमें कह रहा है कि यदि इफ A11109 है, तो फिर बोल रहा है देन A22 इज इक्वल टू क्या होगा, और आपको आंसर मालूम है
वहाँ पे हमने आंसर भी आपको दे दिया ताकि आप परेशान ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में इतना वाकई में टफ सवाल है। ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है जो अभी 3 सितंबर को एग्जाम हुआ था। तो चलिए आइए समझते, पहले कॉन्सेप्ट तो समझे, अभी ना करो तुम लोग पेन नीचे रखो, पहले समझो, इधर ध्यान दो, जब बोला करें तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम जरा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन से। हाँ, x110, ठीक है। देखो बेटा अभी करो नहीं, आप पेन नीचे रखो, पहले देखो हम जो बोल रहे हैं, डॉक्टर जो बोलेगा पेशेंट को वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर a11 का मतलब ये कहना चाह रहा है कि a को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाए a की पावर 4, लेकिन a की पावर 4 को निकालने का स्टाइल पहले a स्क्वायर निकाल लेंगे, a और a मल्टीप्लाई करके, और फिर a की पावर 4 a स्क्वायर करके निकाल लोगे, ठीक है। तो अब जब ये आएगा, ये मैट्रिक्स आएगा, उसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये इसी साइज का आएगा। a का दोबारा मल्टीप्लाई करने साइज नहीं बदलेगा, a की पावर 4 कुछ भी करते रहो। तो ये क्लियर हो गया कि a की पावर 4 का मतलब उसका साइज यही होगा। तो ये वाला एलिमेंट दिया हुआ है, पक्का x के टर्म में आ रहा होगा। और फिर x के वैल्यू निकालने के बाद a22 का मतलब सेकंड रो ये वाला एलिमेंट, और उसमें x की वैल्यू निकल जाएगी पहले वाले से, उसमें रख देना, निकल आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए केवल ये सिंबल आपको परेशान ना कर दे, आप घबराना नहीं। ये हमने कल वाली क्लास में आपको बताया था, यानी सैटरडे वाली क्लास में जो बताया था कि एलिमेंट्स को कहा जाता है ये अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाए a और कभी हम कह दें aij, शॉर्टकट में भी ऐसा बोल सकते हैं, तो घबराना नहीं है। अगर हम कहेंगे a21 क्या होगा, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो शॉर्टकट है वो डिटेल में बोल रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी आपका 2 होगा। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे a स्क्वायर। सर a की पावर 4 बाद में करेंगे, पहले a स्क्वायर निकालते, तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। पहले अभी देखते रहो, बाद में नोट कर लेना। x110 तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे x का मल्टीप्लाई x में, x स्क्वायर 1 का मल्टीप्लाई 1 में, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे x प्लस का 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और अब ये आपकी दोनों रो कंप्लीट हो गई हैं। अब फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम, तो x का 1 में मल्टीप्लाई x प्लस 0 रहने दो, और फिर इधर 1, ये हमारा a स्क्वायर आ गया। अब हम a की पावर 4, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, इसकी वजह से हो सकता है परेशान हो जाए स्टूडेंट, लेकिन मैंने आपको पिछले टर्म में ही नॉलेज दी थी। ये शॉर्टकट में मैट्रिक्स जो आ रही है उसी को शॉर्टकट में दिखा रहा है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है वो बताना है हमको। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब इस a स्क्वायर का 2 बार मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 x, और ये हो गया x1, यहाँ पर फिर से लिख दो x स्क्वायर प्लस 1 x1। तो जब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, फिर इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे x में x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस इसका मल्टीप्लाई 1 का x में x। अब ये दोनों रो कंप्लीट हो गई, दोनों रो का यूज कर लिया। अब हमारा फर्स्ट कॉलम चेंज होगा, सेकंड कॉलम में आएंगे तो x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का x, और सेकंड रो को सेकंड में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ हमें ये बताना a22 का मतलब ये a की पावर 4 होगी। इससे परेशान ना हो, ये वही कहना चाह रहा है। इसका मतलब aij उसने आपको इंडिकेट कर दिया। अगर यहाँ पे लिखेंगे bij तो फिर इसका कोई मतलब नहीं होगा, फिर वो b22 लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे aij लिखा हुआ है, इसका मतलब a22। तो ये हमारा तो दिख ही रहा है, a22 तो हमें दिख ही रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया बेटा। a22 क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो x की वैल्यू निकालो। तो ये दिया तो है, ये फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है। a11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट a की पावर 4 में। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना दिया हुआ है बेटा, 109। थोड़ी देर के लिए फालतू परेशान हो जाओगे, x स्क्वायर को लेट कर लो t, x स्क्वायर को क्या लेट कर लिया बेटा t, x स्क्वायर को t लेट कर लिया। तो यहाँ पे लिखोगे t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 109, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2t प्लस का t इज इक्वल टू 109। यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 2t में t ऐड करोगे 3t और माइनस ये इधर आएगा 109, तो 108 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर सर ट्रिक के द्वारा कर लें, हाँ फैक्टर ट्रिक के द्वारा कर लिया करो। जब भी स्क्वायर ऑप्शन यूनिटी होगा तो ये ट्रिक आपकी काम करेगी। कैसे करते हैं डायरेक्ट फैक्टर, ऐसे 2 नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर
सॉरी मल्टीप्लाई करने -108 आ जाए, ऐड करने पर 3 आ जाए, तो वो होगा +12 -9। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -108 आएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे प्लस का 3 आएगा। एक को इधर रख दो बेटा और एक को इधर रख दो, इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ये हो गई बात, क्लियर हो गई ना। चलो हम इसको मिटा दे रहे, समझ में तो आएगी, बाद में अपना करके देख लेना। तो यहाँ पर क्या आया समझ में, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक बार हमारा t + 12 0 होगा, ये फैक्टर होंगे, करके देख लेना अगर ना विश्वास हो। t = -12 और एक बार t - 9 को 0 करेंगे, t = 9 और t की वैल्यू वापस रख दो, x² - 12 नॉट पॉसिबल, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पे कह भी रहा है x रियल है, होता है इमेजिनरी वाला, लेकिन रियल नंबर लेना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने पर नेगेटिव आ जाए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। x² 9 है और हमें ये बताना है, तो यहाँ पे 9 पुट कर दोगे, प्लस का 1 यानी 10, इसका मतलब आंसर आपका 10। सर ऑप्शन नहीं दिए बेटा, जेईई मेन में थोड़ा पैटर्न बदल गया है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जिनमें आपको उनके आंसर लिखने होते हैं, उनमें ऑप्शन नहीं दिया जाता। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप, यानी जिनमें केवल आंसर आपको भरना होगा। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। a का मतलब अगर a की पावर 4 बोल रहा है तो घबराना नहीं, पहले a² निकालना, a² निकालने के बाद a की पावर 4 2 बार a² मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको गिवन है, ये इसलिए गिवन किया था ताकि आप x को निकाल सको, और ये निकालना है तो आराम से रख सको। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा बेटा, 9। x² आपका 9 है और हमें x² ही चाहिए, तो यहाँ पे 9 रखा, प्लस का 1 किया, 10, ये आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ, हाँ बताइए बेटा। पावर अगर बढ़ा दें तो नहीं, पावर अगर बढ़ा देंगे तो उसका पैटर्न देखना पड़ता है, अभी परेशान ना हो। ऐसे भी आपको हमने PDF में क्वेश्चन भेजे हैं जिसमें a की पावर 32 होगा, लेकिन उसमें पैटर्न चलेगा, वो अभी हम आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन के लिए फिर देख नहीं रहो, इसकी पावर a की पावर 4 कर दो, x की पावर भी बढ़ती चली जाएगी। उन्हीं क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं जिनमें जैसे 1 0 0 1 इस टाइप के सवाल होंगे, वो अभी हम बताएंगे आपको, या cos थीटा sin थीटा करके हों। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं, और एडजॉइंट पर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और मज़ा आ जाए। चलिए ये वाली बात तो समझ में आ गई। देखो इधर बेटा, एडजॉइंट पर कुछ क्वेश्चन लेना चाहते हैं, और मतलब ये एडजॉइंट पर नहीं था क्वेश्चन, ये हमने क्या बताया, 3 लेक्चर आपको बताया, आज 3rd लेक्चर है, तो ये आपको पहचानना है कि ये कैसे होगा सवाल। केवल ये आपको जानते हो किस कॉन्सेप्ट का है, ये जो पिछले टर्म वाली क्लास बताई थी, यानी जो पिछले टर्म में क्लास ली थी उसका, और जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमने मल्टीप्लाई करना सिखाया था, और कल हमने आपको ये बताया था कि ये जो होता है घबराना नहीं है, ये मैट्रिक इसी को बोल रहा है, लेकिन वो शॉर्टकट में बोल रहा है, इसके एलिमेंट को AIJ कर का मतलब A 2 3 भी ये इसका एलिमेंट होगा, लेकिन ये जिस ऑर्डर का होगा 2 by 2 ऑर्डर है, तो A 2 2 इस तरीके से होगा, A 3 2, फिर कोई जब वो है ही नहीं एलिमेंट तो कैसे पूछ लेगा, इसमें भाई A11 A11 A12 A21 A22 इस तरीके से होगा। तो याद रखना, अगर ज़्यादा पावर कभी भी होती हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे वो जेईई मेन में कोई भी सवाल होगा, अरे a की पावर 1999 तक हो जाती है, तो इसमें थोड़ा पूछा जाएगा, सवाल इस तरीके से एडजस्ट होगा कि a² निकालने पर कोई पैटर्न बन रहा होगा, तो हम उसकी पावर का भी वैल्यू, जैसे कोई सीरीज है 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म आसानी से निकाल लोगे, कोई पैटर्न बन रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे a² a³ इस तरह से निकालोगे, उसमें पैटर्न बनेगा, तो उस तरह से a की पावर n की वैल्यू आप बता दोगे। चलिए आगे एडजॉइंट पर कुछ क्वेश्चन और लेना चाहेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं। देखो बेटा, एडजॉइंट पर एक कॉन्सेप्ट लिखो, पहले एडजॉइंट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको लिखनी है। एडजॉइंट बहुत ही ट्रिक के द्वारा आपने सीख लिया है, लेकिन कभी भी किस जेईई मेन में, ये सुन लेना, जेईई मेन में कभी एडजॉइंट निकालना नहीं पूछेगा, वो 12th वाला बच्चा भी निकाल लेगा, भले चाहे डायरेक्ट करे चाहे डिटेल में करे, निकाल तो लेगा। तो इसलिए एडजॉइंट का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, जल्दी से लिखें। ए मैंने कह दिया n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी n ऑर्डर मैट्रिक्स है बेटा, n ऑर्डर मैट्रिक्स है, ठीक है, याद रखना n ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए भी जो होता है वो भी क्या होता है, n ऑर्डर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, n ऑर्डर मैट्रिक्स होता है। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बोला जाए तो जानते हो बेटा इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट की पावर n-1 होता है।
ये बात आपको ध्यान है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। नंबर सेकंड पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है, मॉड ना बोलना, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। सर ये n क्या है, शुरुआत में बता तो दिया n क्या है, बता तो दिया है n एडजॉइंट। और ये मान लो सपोज कोई कहेगा सर एडजॉइंट ए का ऑर्डर n है, तो बेटा ए का ऑर्डर भी n होगा। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको लिख लीजिएगा। अभी हम सवाल दे रहे हैं आपको, तब परेशान हो जाएंगे आप। ये आप इसको चेक भी कर लेते हैं, देखो कैसे। ये कोई मैट्रिक्स है, इजी ले लें, सेकंड ऑर्डर का ले लें भाई, जो ट्रू है तो सबके लिए होना चाहिए। तो एक ले लेते हैं 5 2 1 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अगर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना आना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट आएगा 10 माइनस का 4, यानी ये आएगा 6। ये इसकी वैल्यू नहीं है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है, वो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है। मैट्रिक्स का मान नहीं होता बेटा, ध्यान रखना। अगर कोई क्वेश्चन में लिख दे a = 6, गलत है, a = 6 नहीं होगा, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसका डिटरमिनेंट मतलब ऐसे करते हैं हम और फिर उसको निकालते हैं। तो वो हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना जो दिखाना है कि डिटरमिनेंट कैसे बन रहा है। 12th में करना होगा, ऐसे करना होगा, पहले उसको डिटरमिनेंट बनाओ, उन एलिमेंट्स का यूज करके डिटरमिनेंट बनाओ और 10 - 4। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर ले रहे हैं। 10 - 4 कितना आ रहा है, 6। ए का ऑर्डर क्या है, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। 2 ऑर्डर मैट्रिक्स मतलब n2 है। कैसे, 2/2 को 2 ऑर्डर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जरा चेक करते हैं, एडजॉइंट निकालो जरा इसका। एडजॉइंट अगर निकालोगे तो एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 2 5 और इन दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -4। तो अब अगर इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, 10 और -4, ये 6 आ रहा है। सर ये तो इक्वल आ रहा है, आपने तो इक्वल नहीं कहा, तो हम इसमें लगाएंगे ना। ये भी तो देखो बेटा, ध्यान रखना, जब क्या होगा सेकंड ऑर्डर होगा तो उसमें क्या होगा, इक्वल आएगा। आप देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 - 1, 2 रखोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल आना चाहिए। तो आ तो रहा है। 1 पावर का मतलब वही चीज़ है भाई, 5 की पावर 1 को 5 ही तो लिखते हो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1 को डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब जितना एक ये सबके लिए नहीं है बेटा, ये केवल सेकंड ऑर्डर के लिए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये लिखाने की क्या जरूरत है हमको, हमने ये नहीं लिखा है। लेकिन सेकंड ऑर्डर होगा तो ये चीज होगी, बाकी किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए 1 होगा, ये याद रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है यहाँ पर कि फर्स्ट पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ। और ये जानते हो बेटा, यही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन 2020 में सितंबर की शिफ्ट में और जनवरी का जो शिफ्ट हुआ था, यानी सर जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी में भाई, मार्च के बाद लॉकडाउन लगा है ना, तो जनवरी में जो है आपका एग्जाम हुआ था। 7 जनवरी से 9 या 10 जनवरी 9 जनवरी तक हुआ था एग्जाम। तो उसमें क्या है कि आपके जनवरी में इस पर क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बने हैं और इस बार भी बने हैं, इसलिए साधारण नहीं है और नॉलेज नहीं होती है। ये 12th वाले स्टूडेंट को नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये 12th में जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। केवल हमें 12th में मैट्रिक्स इक्वेशन सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना, एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना, ये पूछा जाता है। ये हमारे कंपटीशन के लिए, यानी ये हमारे जेईई मेन और जेईई एडवांस। बेटा जेईई एडवांस के भी सवाल सॉल्व होते हैं इससे, ध्यान रखना। जेईई एडवांस 2016, 2017, 18 में ऐसे सवाल आए जो इनसे ही सॉल्व हो पाएंगे, तो ये नॉलेज याद रखना। तो पहले तो हम इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं, फिर वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमने पीडीएफ के रूप में आज आपको भेजा है, और उन्हीं में 2 क्वेश्चन बताएंगे जेईई मेन 2020 के। एक किसका, एक सितंबर शिफ्ट का इसी बार का, और एक जनवरी शिफ्ट का। क्योंकि जब डिटरमिनेंट पढ़ोगे, देखो इसका सवाल 2 आते हैं सर, कैसे, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा। इसका सिस्टम वाला सवाल, लीनियर इक्वेशन वाला, वो कन्फर्म है। जो इंटरमीडिएट में प्रॉपर्टी पढ़ते हो वो तो आ सकता है, उसके चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बहुत आता है। एक उसका ये फंस जाएगा, एक मैट्रिक्स का, तो इसलिए हो गए 2 सवाल। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कभी कभी इससे नहीं आता, तो उससे तो पक्का एक आना है, कंफर्म एक आना है, नहीं तो मैक्सिमम 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाए। चलिए आइए अब बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर। छोटे छोटे एक सवाल ले लेते हैं कॉन्सेप्चुअल, जो हमें नॉलेज नहीं होगी तो कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता है। आइए देखेंगे। क्वेश्चन है, इफ कैपिटल ए इज ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, इस प्रकार है, सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू,
इसकी वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अब हम आपको दे रहे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को। 2, 4, 6 और नन ऑफ दीज। जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आपको टिक लगाना है। जल्दी से बताइए बेटा, देवांश आप लोग बताइए, सैजल इसका आंसर क्या होगा। 3/3 ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो, n = 3 हो गया। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ए आपने कहा। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ बहुत बढ़िया। एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। स्क्वायर कब होगा, जब आपका एक और एडजॉइंट होगा, फिर उसका एडजॉइंट, तो उसके डिटरमिनेंट, तब आपका क्या होगा, स्क्वायर होगा, नहीं तो यहां पर पावर n-1 होगा। अच्छा, अगर हम बात करेंगे यहां पर इसके डिटरमिनेंट की, तो डिटरमिनेंट कितना है, 2 है। 2 और कितना ऑर्डर है, 3। 3 - 3 रखोगे, -1 2, तो ये होगा 4। बहुत बच्चे क्या होते हैं, अपनी खुशी रोक नहीं पाते हैं, टिक लगा के चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा सवाल पहले पढ़ लिया करो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द करेक्ट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तुमने पहला ऑप्शन देखा ये तो करेक्ट है, टिक लगा दिया। उसमें पूछ रहा है कि कौन इनकरेक्ट है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, केमिस्ट्री में भी हो जाता है, तो मैथमेटिक्स में भी ऐसे सवाल बनने लगे। बेटा यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तुम देखो, आपने ध्यान दिया, 4 निकाला, और आपको क्योंकि जल्दबाजी है तो आपने 4 देखा, 4 है तो टिक लगा दिया। ये जबकि कुछ और पूछ रहा है, ये आपसे इसकी वैल्यू बाई 2 पूछ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर 2 है। तो ये आपका आंसर होगा। यही क्वेश्चन 12th वाले में अगर होगा तो 12th वाले में तुम इतना कर दोगे, नंबर तब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल होता है, तो आपने जो टिक लगाया है, अगर वो सही लगाया तो नंबर मिलेंगे, और अगर गलत लगाया तो गलत है। इसीलिए टिक कुछ ऑप्शन ऐसे बनाते हैं जो उसके करीब होते हैं। ये बाई 2 करने का क्या मतलब है भाई, इतना ही पूछ लेता, लेकिन ये बाई 2 मतलब आपका निकाल लिया, उस पर दिमाग नहीं किया, टिक लगा के आ गए। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। तो देखो, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। आप परेशान हो सकते हो, यार एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट, सर एडजॉइंट तो आप ए मैट्रिक्स दो, हम एडजॉइंट निकालें, फिर उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालें। तो यही तो परेशान किया है क्वेश्चन ने। बेटा अगर ये बताओ, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालना टफ नहीं होता है, लेकिन ए मैट्रिक्स दे तो डिटेल में, आपको दी भी तो नहीं है, तो इसलिए आपको ये नॉलेज होनी जरूरी है, तब आएगा। अच्छा ये बताइए, अगर इसी क्वेश्चन में हम ये पूछ लें आपसे, इसको बताओ, दूसरा क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, प्रॉब्लम इफ ए इज ए 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स सच दैट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो देन क्वेश्चन में बोल रहा है एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। अब देखो, देख के खतरनाक लग रहे हैं सवाल, लेकिन ये खतरनाक नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है 16/2 और 8। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। तो ये कितना होगा बताओ, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है 2 और यहाँ पर ऑर्डर है 3 रखोगे, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा 16 है, लेकिन आंसर 16 ना टिक लगाना, इसकी वैल्यू बाई 2 बोल रहा है, तो 16/2 यानी 8, इसका आंसर टिक लगेगा 8, डी पार्ट। तो ये बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि कभी भी बेटा आज के बाद ये एडजॉइंट ए की दोनों प्रॉपर्टी अपने माइंड में बैठा लो। और देखो, आप भूल नहीं पाओगे, क्यों आपके अगर कंफ्यूजन होगा तो आपको ये ध्यान आएगा, यार जब एडजॉइंट पे फिर एडजॉइंट लगता है तब इसका स्क्वायर हो जाता है, ऐसे भी याद होगा। देखो, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट बोलेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, लेकिन फिर एक और एडजॉइंट लगा दोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आपको देना चाहते हैं एक प्रश्न जेईई मेन का, जो कि 2020 में आया था, जनवरी का पीडीएफ। जल्दी से खोलिए, जल्दी से जो व्हाट्सएप में आया है उसकी पीडीएफ को ओपन कीजिए, और हम नंबर बता रहे हैं उस नंबर पर ध्यान दीजिएगा। हम नंबर बता रहे हैं उस नंबर पर ध्यान दीजिएगा, जो आज की पीडीएफ भेजी गई है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। अब हम बताएंगे अपने हिसाब से, अभी हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आपको देखना है। नंबर इसीलिए लिख दिया गया है, और ये क्वेश्चन है हमारा जेईई मेन क्वेश्चन नंबर, आप नंबर देखना,
क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन जेई मेन। और ये क्वेश्चन कब आया है? 9 जनवरी 2020 में, जो कि हमारा ये शिफ्ट किसका कुछ, एक मिनट रुक जाओ, चौथा क्वेश्चन ना, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, S1 यानी शिफ्ट 1। क्वेश्चन में क्या लिखा है जल्दी से पढ़ लीजिए आप, और जिन बच्चों के पास नहीं लिख दे रहे हैं ताकि दिखाई जो दे वो एक अलग होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा। 1 1 1 करके दिया हुआ है, 1 3 -1 2 4 3, ये आपके सामने कैपिटल A है, और B दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ A, और क्वेश्चन में कह रहा है एंड C = 3A। तो फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ C इज, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 2, दूसरा 4, तीसरा 8 और चौथा आपके सामने है 16। ये आपने क्वेश्चन देख लिया ना, पढ़ लिया। एक बार एलिमेंट को चेक कर लीजिए। एलिमेंट दिए B आपका एडजॉइंट ऑफ C आपका 3A, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो अब देखने में थोड़ा सा सर मुझे डर लग रहा है, तो घबराना नहीं है यार। ये बताओ जो चीज़ आपसे पूछ रहा है, इधर देखो, इधर हम टारगेट बना लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। ये मुझे बताइए, इधर देखो जरा बेटा, एडजॉइंट B कितना दिया हुआ है? B आपको देखो कितना, एडजॉइंट ऑफ A है कि नहीं है बताओ। अरे B, कैपिटल B देखो, एडजॉइंट A दिया हुआ है, तो B की जगह आपने एडजॉइंट A लिख दिया, और C कितना दिया हुआ है? 3A, तो 3 डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये आपका क्या होगा? सर A का तो ऑर्डर दिया नहीं। अरे दिया नहीं तो यहां से पता करो ना, A का ऑर्डर क्या है? 3/3। ये देख नहीं रहे हो, 3 रो है 3 कॉलम है, इसका मतलब n 3 ऑर्डर का हो गया। तो यहां पर क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर, और यहां पर 3, ये बताओ कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है। और याद कीजिए पिछले टर्म में बताया था, जब भी कोई मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर, इसका जो ऑर्डर होता है उसको बाहर करते हैं तो वो पावर देनी पड़ती है उसको। तो यहां पर भी वही करेंगे, 3 को 3 पावर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। लेकिन यहां पर n की जगह कितना रखेंगे? अरे n की जगह 3 रखोगे तो 3 - 1, 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आंसर होगा 27 डिटरमिनेंट ऑफ A का। क्यों? अरे खत्म सवाल, डिटरमिनेंट इधर से निकाल लो इसका और रख देना, वहां आंसर आ गया। तो सवाल देखो कितना बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, तुम्हारा दिमाग नहीं जा पा रहा। अरे यार ये वैल्यू जो दी हैं इनका क्या करोगे? इनको रखो ना यहाँ B की वैल्यू ये, और C की डायरेक्ट अगर ये इस स्टाइल में आपको दे दिया जाता तो आप सवाल को पकड़ लेते। यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालें एडजॉइंट B का, तो आप B की वैल्यू को रखो एडजॉइंट ऑफ A, यहां पे रख दिया, और C की वैल्यू 3 है यहां पे रख दिया। आप जानते हो ये फंडा आपको बताया है, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है A, तो क्या करेंगे? उस नंबर को बाहर करेंगे और पावर लिख देंगे वो उस ऑर्डर को, और ये डिटरमिनेंट ऑफ A। तो यहां पर 3 को बाहर करेंगे 3 पावर देकर, और डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है ना बेटा। और ये समझ, ये अरे यार ये तो तुम्हें मालूम है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है। ये सर ये कहां से बन गया? ये तो दिया नहीं था, ये दिया था। तो बेटा यहां पर मैंने ये जो कैपिटल B है इसकी जगह ये रखा है देखो, और C की जगह ये रखा हुआ है। तो ये चीज होती है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1 का होल स्क्वायर। वो डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं हमें A का ऑर्डर तो सर दिया नहीं है, तो देख लो ना, दिया नहीं है तो कितने ऑर्डर का? पूरा लिखा तो है, ऑर्डर नहीं पता कर सकते उसका। 3/3 का मतलब 3 ऑर्डर का है, तो 3 - 1 यानी यहां पर 2 का स्क्वायर 4, तो इसलिए 4 लिख दिया, और 1, तो यानी कुल मिलाकर हमारा सवाल खत्म। सर कैसे? अब तुम डिटरमिनेंट ऑफ A निकाल लेना, उसमें रख देना, उसका होल क्यूब करके बटे 27 कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस करके। तो डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे निकलता है? इसको हटाया, इसको हटाया, 9 और ये -4, सॉरी 9 + 4, 9 और 4 13, 1 में मल्टीप्लाई 13, -1 है ध्यान रखना। इसको हटाया, इसको हटाया, 3 - 4, 3 - 4, -1 का इसमें मल्टीप्लाई, प्लस का 1, अब इसको हटाया, इसको हटाया, -1 - 3, -1 - 3, -4 का 2 में मल्टीप्लाई, -8, तो 13 और 1 14, 14 में 8 गया 6, तो ये आंसर 1/27, 6 का 6 आ रहा है ना, 6 का क्यूब का मतलब क्या हुआ?
6 को 3 बार लिख सकते हो, और ये 36 हो गया तो 6, ये 36 इंटू 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से 9 से काट दो चाहो तो, 9 तिया 27, 9 चौको 36, और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कोई ऑप्शन है? सी पार्ट आ गया, खेल खत्म भाई। डिटरमिनेंट ऑफ ए 6 आ रहा है, तो 6 को 36 इंटू 6 लिख सकते हो। 6 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 बार 36, 9 से काटा, 9 चौको 36। और वैसे भी 216, अगर 6 की पावर 216 लिख दोगे तो 216 में 27 का भाग 8 बार जाता है। देखो 8 से 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 8 बार जाएगा। तो ये सोचने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने उसको तोड़ के कर लिया कि भाई 27, 36 जो है 36 इंटू 6 लिखेंगे तो 27 और 36 दोनों 9 से कट जाएंगे, और फिर उसको काटा तो यहाँ पे आंसर सी पार्ट आ गया। आया बेटा आंसर? बोलिए सेजल, कोई दिक्कत है यहाँ पर? देवांश, आदर्श, बोलो आ गया कि नहीं आया? हैं सेजल बताओ बेटा, आपकी आवाज़ नहीं आई सेजल, रिप्लाई करते रहो। थोड़ा लेट सुनाई दे रहा है क्या? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो आप यहाँ पर देखिए, आप खुद अपने आप से पूछिए कि जेईई मेन में बस आपके माइंड को भी चेक कर रहा है कि तुम्हारा माइंड कितना वर्क कर रहा है। तुम जब इस पे ध्यान दे रहे हो ये निकलेगा कैसे, तो तुम्हें बी तो दिया नहीं है, तो इसका एडजॉइंट कहाँ से निकल, लेकिन ये बी दो है यहाँ रखना है, ये सी यहाँ रखना है, अपने आप सब रास्ता निकल आया और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसी में जो आपको PDF भेजी गई है उसी में एक क्वेश्चन और है, और इसी टाइप का है, और हम उसको जरा ढूंढ लें, बस आप उसको करके दिखाना। हाँ 1 मिनट सुन लेना, पहले याद करो मैंने क्या बताया था। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज पहले बताओ किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। और ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। नहीं मालूम है तो याद रखना, ए ट्रांसपोज ये होगा। अगर कभी हम कहेंगे ए इनवर्स जैसे हमने कहा ए इनवर्स ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो परेशान ना होना, वो ए इनवर्स के बराबर, मतलब ट्रांसपोज हटा दीजिए और फिर ये इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 डिटरमिनेंट होगा। तो ये जो सिंबल दिया है, घबराओ नहीं यार, पहले ट्रांसपोज हटाओ फिर ये इनवर्स को ऐसे 1 करके लिख दो। कभी भी ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का इनवर्स पूछ रहा है, सर मैं क्या उसका इनवर्स निकाल लूँ? नहीं बेटा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ बी याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम बता रहे, कौन सा क्वेश्चन हम बताएंगे, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको और इसका आंसर आपको बेसिक तरीके से बताना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर की हैं, सच दैट इस प्रकार से हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 8, देन फाइंड पहला ए इनवर्स बी, दूसरा ए बी का डिटरमिनेंट, तीसरा ए बी इनवर्स, चौथा ए बी का इनवर्स, पांचवा ये निकालना है। तो घबराना नहीं इनसे। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले आप एक क्लियर कर लो, ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? 8, बी का डिटरमिनेंट क्या होगा? 2 नीचे जाएगा 4, ये क्लियर कर लो, ये सब आ गया। चलो भाई, ए इनवर्स आपको एक आदत बना लेना है, वैसे डिटेल में देखा जाए तो पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दूसरे वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और बाद में हम इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप डायरेक्ट ही ऐसे याद रखो, क्या करना, कभी भी इनवर्ट इनटू में मत लिखना, इसको डिटरमिनेंट, इसको नीचे ले जाओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स में डिटरमिनेंट नीचे लिखना है और ऊपर वाले का डिटरमिनेंट ऐसे हो। और डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना है? 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 8, तो ये कितना हो गया आंसर? 1/2। इसका मतलब इसका आंसर 1/2 ये आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना होगा बेटा? बहुत इजी है, पहले वाले का डिटरमिनेंट, दूसरे वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है?
डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 4 है, तो ये होगा 32। इसका आंसर 32, आंसर होगा 32। थर्ड वाले का आंसर क्या होगा जरा देखें, तो बहुत ईजी है। अब ये तरीका समझ में आ गया ना, इनवर्स लिखा है तो नीचे ले जाओ। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए बी इनवर्स। तो क्या करोगे बेटा, पहले वाले का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय नीचे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए 8, डिटरमिनेंट ऑफ बी 4, 4 दूनी 8, तो 2 आ गया आंसर। इसका मतलब इसका आंसर 2 आ रहा है। चौथे वाले का क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को ए बी का इनवर्स का डिटरमिनेंट, घबराते क्यों हो यार, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, अभी बताया तो था, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलता है इनवर्स का, तो ये लिख देना है। ये कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये निकाला होगा। इसका आंसर क्या है वही लिख दो, इसका 32 है तो 1/32 हो गया आंसर। फोर्थ वाले का इसका आंसर भी यही होगा। और फिफ्थ वाला क्वेश्चन कैसे होगा, अब ये थोड़ा डरावना लग रहा है, तो क्यों घबराते हो, इसको ऐसे लिखना है, ए बी कॉन्सेप्ट तरीके से करो। मैंने थ्योरी बताई है ना आपको, आपको अगर नहीं मालूम है तो याद रखना, किसी का भी ट्रांसपोज या टी पावर हटा दो, तो वैसे क्या होगा, ये हटा दिया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स रहेगा। और ए बी इनवर्स को इसको हटाने के लिए 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, और ये कितना है 1/32, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कितना है 32, तो आंसर आ गया। यानी पांचों क्वेश्चन के हमने आंसर बता दिए। बेटा अगर आपके सामने देखो, इसी सवाल को हम थोड़ा डराने के लिए आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सर, अरे वही चीज़ है यार, इसको चाहे ऐसे लिखो, ये वही बात है, इस क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे लिखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी, या चाहे ऐसे लिखो, लेकिन हम आपको कहेंगे जब ऐसा सवाल दिया है तो ऐसे में बना दो। तुम्हें आदत ऐसे में है तो ऐसे में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसे मत लिखो, क्योंकि ये बार बार लिखना पड़ेगा। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये तो बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इतना लिखना पड़ेगा बार बार। देखो ये 3 लेटर लिखने पड़ रहे हैं, और यहाँ एक सिंपल ऐसे लाइन खींच लो, तो ये मत लिखा करो, इसको आप ऐसे कन्वर्ट करके अब इसको आप समझ सकते हो। ऊपर वाले का नीचे वाले का भी डिटरमिनेंट, लेकिन वो नीचे आ जाएगा, इनवर्स है। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन वो करेंगे। कल की पीडीएफ में भी था एक क्वेश्चन, पिछले टर्न की पीडीएफ में, तो पहले हम चाहेंगे उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। उस पीडीएफ को आप निकालें, कब की, आज वाली को नहीं, पिछले टर्न वाली पीडीएफ को निकालें। स्टार्ट कीजिए। अच्छा, जो क्वेश्चन अभी बताया था वो समझ में आ गया ना? जो क्वेश्चन अभी आपको लिखा था, वीडियो वो कट हो गया था, लेकिन आपको समझ में तो आ गया ना? बोलो सहज, आ गया? चलो ठीक है, ठीक। तो आप एक काम कीजिए, पीडीएफ निकालिए जरा, कल वाली पीडीएफ निकालिए, जो कल भेजा गया था आपको, उस पीडीएफ को निकालो, पहले वाली पीडीएफ जिसमें आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अभी रुक जाइए, वेट करिएगा, उसका जो क्वेश्चन नंबर है उसी को देखना है जिसको हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर है, अभी नंबर कैसे पता चलेगा आपको, लिख ले रहे हैं नंबर, हम उसमें नंबर तो लिखेगा नहीं है, तो हम बता दें कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 4 5 7th नंबर पर है ये वाला क्वेश्चन है। देखो, जेई मेन, ये कौन सा क्वेश्चन है? जेई मेन, ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2019 में 11 जनवरी शिफ्ट 2 में हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है ज़रा देखेंगे। लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी
बी टू इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है, मतलब जिसको निकल सकता है, ये कह सकते हो इनवर्टिबल मैट्रिक्स मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ, लिख लीजिएगा जरा, करो क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन हो एक प्रकार से, आपके पीडीएफ में नंबर नहीं है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा 3/3। और क्वेश्चन में कह रहा है इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी 8t इज इक्वल टू 8 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स दिया हुआ है आपको 8, तो हमसे पूछ रहा है देन डी ई टी डिटरमिनेंट ऑफ बी ए इनवर्स बी टी की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, आप ही बच्चे बताएंगे कितना आएगा आंसर, जल्दी से सॉल्व करें। दो इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की हैं, तो ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी सॉल्व करो बेटा। कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिखो ना, जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से करो, आप परेशान ना हो। देखो ए बी सी 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखो पहले वाले का डिटरमिनेंट ऐसे लिखो, बस तुम फंडा, वो आई हमेशा नहीं होता है, जब ऑर्थोगोनल होगा तब होगा। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो। और ये ध्यान देना ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जल्दी से बताइए बेटा, सहजल, देवांश और आदर्श, देखो आप लोगों में कौन आंसर बता सकता है, मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर। आप थोड़ा हिंट दे दें, हम ऐसे लिखा करो, डीईटी करके मत लिखो, ऐसे लिख दो ए बी ए टी, ये आपको दिया हुआ है 8 और दूसरा दिया हुआ है ए बी इनवर्स आपको दिया हुआ 8। अच्छा, दोनों 8 हैं और आपसे पूछ रहा है बी ए इनवर्स बी टी, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जरा देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको बता सकते हैं आंसर। दोनों ही 8 दिए हुए हैं, बताओ जल्दी से, किसी से हुआ है क्वेश्चन? क्लियर दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? लेट ए एंड बी टू इनवर्टिबल, आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा, आप अपनी पीडीएफ में देखें, 7th नंबर क्वेश्चन है, ढूंढ लें, ये जेईई 2019 का 11 जनवरी शिफ्ट 2 का है। तो मुझे आंसर बताइए बेटा सहजल क्या होगा, और देवांश और आदर्श जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। आगे बेटा कितना आ रहा? 1/16। अच्छा, आप बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ भाई उत्कर्ष। देखो क्या होगा, यहां पर इसका डिटरमिनेंट, फिर इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट, और तुम जानते हो इसका डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए ही होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर करके लिख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर टू डिटरमिनेंट ऑफ बी 8, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर लिख सकते हैं ए का डिटरमिनेंट डिवाइडेड, और ये डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 8। तो आप एक काम करो, परेशान ना हो, यहाँ पे पूछ रहा है ना बी का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट और बी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पर ये तो नीचे चला जाएगा, ए का डिटरमिनेंट 1/, और ये दोनों इक्वल रहेंगे भाई। डिटरमिनेंट ऑफ बी और बी ट्रांसपोज बोलने के लिए दिख रहा है अलग अलग, लेकिन होता दोनों एक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, इसका मतलब अगर हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो पता तो चल गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 8 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी, या इसको ऐसे लिख दो, या यहाँ पर अगर दिक्कत है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ज़्यादा पावर है ना डिटरमिनेंट, तो उसको मत लिखो, इसको लिख दो 8 डिटरमिनेंट ऑफ बी, 8 नीचे आ गया तो इसकी वैल्यू ये रख दो यहाँ पर। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए बाई 8 का 8, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये पावर ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू 64। और ये आप जानते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। जब ऑड पावर होती है
सेम होती है तो पावर हटा दोगे, बेस इक्वल कर देना। डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 3 हो गया, सॉरी 4 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 4 हो गया तो डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना होगा बताओ। अरे यहाँ पे 4 रखो, कितना होगा 4/8 यानी 1/2। तो हो तो गेम खत्म, सवाल खत्म हो गया यहाँ से। 1/2 का मतलब 1/4, 1/2 रखोगे स्क्वायर करोगे 1/4, और ये कितना है डिटरमिनेंट ऑफ ए 4, तो ये मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/16 यानी खेल खत्म। सी ऑप्शन। इस तरीके से आपने देखा, बहुत इजी है। तो यहाँ तक जो सीख लिया है आपने बहुत अच्छे से समझ लो। अब हम कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। कल वाली क्लास देखो, जैसे आज वाली क्लास दोनों क्लास से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कल वाली क्लास और ज़बरदस्त होगी, क्योंकि कल हम मैट्रिक्स की और चीज़ें बताएंगे, कुछ पीडीएफ के क्वेश्चन बताएंगे और प्लस कुछ डिटरमिनेंट भी स्टार्ट करेंगे। और जिस दिन जो नेक्स्ट टर्न होगा कल के बाद वाला, उसमें लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर ईयर में यानी हर शिफ्ट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल ज़रूर आता है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बताइए आज वाली क्लास समझ में आई? देवान, सैजल और आदर्श, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? बोलो सैजल, देवांश। चलो ठीक है, चलिए फिर हम कल मुलाकात करेंगे 10:30 बजे। ओके, धन्यवाद। चलो आप लोग जा सकते हैं।